हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुकी है आप लोगों के लिए डेविल की मोहब्बत का नेक्स्ट एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि संजना जो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए अर्नव को ही देखे जा रही थी, वहीं अर्नव भी अपने चेहरे को संजना के ठीक सामने लाते हुए उसे धीरे से कहते हैं, मेरे लिए तुम्हारे पास एक बहुत प्यारा सा सरप्राइज़ है, यही रुको मैं लेकर आता हूँ। और ये बोलकर वो एसी का रिमोट अपने हाथ में लेते हैं और रूम के बाहर चले जाते हैं। संजना जो घबराते हुए अर्नव को ही देख रही थी कि आखिर अब कौन सा नया तूफान उसकी ज़िंदगी में वापस आने वाला है। संजना जो घबराए हुए अर्नव को ही जाते हुए देख रही थी और मन में ही सोचती है, अब क्या करने वाले हैं ये मेरे साथ। वहीं संजना को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। अर्नव जो अपने साथ एसी का रिमोट लेते गए थे ताकि संजना एसी बंद ना कर सके। संजना जो तुरंत ही ब्लैंकेट को अपने शरीर पर डाल देती है ताकि उसे थोड़ी देर के लिए सही गर्माहट तो महसूस हो पाए। उसके कपड़े जो अभी भी भीगे हुए थे, साथ ही उसके बदन के पानी अभी भी ठीक से सूखे नहीं थे। संजना जो लगभग कांप ही रही थी कि तभी अर्नव झटके से दरवाज़ा खोलते हैं। वो जैसे ही संजना को ब्लैंकेट में छुपा हुआ देखते हैं, वो संजना को देखकर कहते हैं, ओहो, तो मेरे जाने का फ़ायदा उठा रहे थे आप। और ये बोलकर वो अपनी तेज़ कदमों से संजना की तरफ आते हैं और उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटाते हुए उसे एक तरफ फेंक देते हैं। संजना जो गिड़गिड़ाते हुए उनसे कहती है, मुझे ठंड लग रही है, प्लीज़ थोड़ा देर और लेने दीजिए। अर्नव जो उसके सामने आते हैं और उसके सामने अपना चेहरा झुकाते हुए कहते हैं, अच्छा तो मैं तुम्हें ब्लैंकेट ओढ़ने दूँ, फिर ये पनिशमेंट नहीं लगेगा ना स्वीट हार्ट। और ये बोलकर वो उसे बॉक्स देते हुए कहते हैं, इसे खोलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। संजना जो अर्नव के हाथ की तरफ देखती है, उनके हाथ पर एक गोल्डन कलर के गिफ्ट पेपर से रैप एक बॉक्स रखा हुआ था। अर्नव जो से दिखाते हुए कहते हैं, लो खोलो इसे। संजना जो एक बार अर्नव की तरफ देखती है और फिर कांपते हुए हाथों से उस डब्बे को ले लेती है और जैसे तैसे करके उस गिफ्ट रैपर को खोलती है और फिर उस डब्बे को ओपन कर देती है। जैसे ही संजना उस डब्बे को ओपन की थी, उसकी आंखें एकदम से चौड़ी हो जाती हैं। वो अर्नव को क्वेश्चन भरी निगाहों से देखने लगती है। अर्नव जो उस बॉक्स से एक खूबसूरत सी चीज़ संजना की तरफ दिखाते हुए कहते हैं, ये देखो तुम्हारा न्यू ब्रेसलेट, कैसा लगा तुम्हें? संजना जो कहती है, ये ब्रेसलेट तो नहीं है। अर्नव जो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो क्या हुआ, मेरे लिए तो तुम्हारे हाथों में बहुत खूबसूरत लगेगा, और जो चीज़ मुझे तुम्हारे ऊपर खूबसूरत लगेगी मैं उसे कुछ भी नाम दे सकता हूँ। अभी तुम्हारे हाथ में जो भी आलतू फालतू ब्रेसलेट है ना, उसे निकाल कर फेंक दो, अब से तुम यही पहनोगी। संजना जो कहती है, मैं ब्रेसलेट नहीं पहनती। अर्नव जो कहते हैं, दैट्स सो ग्रेट, मतलब तुम्हें कोई भी ब्रेसलेट निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लाओ हाथ दो। और ये बोलकर वो उसके दोनों हाथ को ले लेते हैं। संजना जो कहती है, मुझसे गलती हो गई थी, आई एम सो सॉरी, मैं अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करूँगी, प्लीज़ इस बार जाने दीजिए। अर्नव जो कहते हैं, अरे तुम डर क्यों रही हो, मैं ब्रेसलेट ही तो पहना रहा हूँ तुम्हें। संजना जो कहती है, ये हथकड़ी है। अर्नव जो कहते हैं, हाँ तुम्हारे लिए है, बट मेरे लिए तो खूबसूरत सा हैंडकफ है जो कि तुम्हारे हाथों में बहुत खूबसूरत लगेगा। और ये बोलकर वो उसके हाथ में वो हैंडकफ पहना देते हैं और उसके दोनों हाथ को लॉक कर देते हैं। संजना जो अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछ भी नहीं पाती, वो अपनी आंखों को एक बार झपकाती है और फिर अर्नव को देखने लगती है। अर्नव जो कहते हैं, आई थिंक अभी के लिए मुझे तुम्हारे हाथ को कैसे बांधूं, इधर आओ। और ये बोलकर वो उसे बेड पर बैठाते हैं और उसके हैंडकफ को ऊपर की तरफ उठाते हैं और उसे दीवार में हुक कर देते हैं। संजना के हाथ जो उस हैंडकफ के अंदर बंधे हुए थे और साथ ही वो हैंडकफ अब दीवार में लॉक हो चुका था। अब संजना के दोनों हाथ जो ऊपर की तरफ तने हुए थे और संजना कसमसाकर उसी बेड पर इधर उधर करते हुए अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। अर्नव जो से देखकर कहते हैं, अब लग रही हो मेरी प्यारी स्वीट हार्ट, माई प्रिंसेस, माई लव। संजना जो रोते हुए कहती है, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ दीजिए। अर्नव जो कहते हैं, और जब तुम मुझसे दूर जाने के बारे में सोच रही थी तब तुम्हें डर नहीं लगा? तुम्हें इस दर्द के बारे में एहसास नहीं हुआ कि अर्नव राज सिंघानिया तुम्हारे साथ क्या कर सकता है? संजना जो अपना सिर हाँ में लाते हुए कहती है, हाँ मुझे डर लग रहा था, इसीलिए तो भाग रही थी आपसे दूर। अर्नव जो एकदम से संजना के ठीक सामने आते हैं और बेड पर अपने घुटने को रखते हुए कहते हैं,
ओह, तो आपको मुझसे डर लग रहा था, इसलिए तुम मुझसे दूर जाने के बारे में सोच ली। और तुम्हें जो वार्निंग दी थी उसके बारे में तुम्हें ज़रा भी याद नहीं आया कि मैं तुम्हारा पैर भी तोड़ सकता हूँ। और ये बोलकर वो उसके पैर को पकड़ लेते हैं। संजना जो इस वक्त बेड के सिरहाने से टेक लगाकर बैठी हुई थी, अर्नव जो संजना के दोनों पैरों को सीधा करते हुए उसके फीट पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम्हें डर नहीं लगा संजना? जैसे जैसे अर्नव संजना के पैर पर अपने हाथ रख रहे थे, संजना के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं ये शख्स सच में साइकोपैथ बनकर आज उसका पैर ही ना तोड़ दे। अर्नव जो धीरे धीरे करके अपने हाथ को संजना के पैरों से उसके घुटने तक आ जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके वो अपने हाथ को संजना के थाई पर रखते हैं और उसे हल्का सा थाई पर मसाज देते हुए कहते हैं, क्या हुआ? डर लग रहा है? अब डर लग रहा है तुम्हें, जब तुमने ऑलरेडी गलती कर दी है? संजना जो अपने कांपते हुए होठों से अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, नहीं, आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूंगी। अर्नव जो उसके कान में आकर धीरे से कहते हैं, अब मैं तुम्हें यह करने का मौका ही नहीं दूंगा। मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ करने वाली हो, इसीलिए मेरी नज़र सिर्फ तुम पर थी। एंड या वन थिंग मोर। और ये बोलकर वो उसके सामने आते हैं और उसके चिन को अपने हाथ से पकड़ते हुए कहते हैं, याद है कल रात मैं किसी टेस्ट के बारे में बात कर रहा था कि अगर तुम ये टेस्ट पास कर ली तो तुम्हें मैं अपने ऑफिस में जगह दे दूंगा। संजना जो अपनी पलकें एक बार झपका देती है और वो अर्नव की बात पर एग्री कर जाती है। अर्नव जो कहते हैं, तो आज आप उस टेस्ट में फेल हो चुकी हैं। यही था तुम्हारा टेस्ट संजना, कि देखता हूँ तुम कितनी चालाकी दिखाती हो। कोई भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपने बॉस को बिट्रे करे। तुम तो पहले दिन ही मुझे धोखा देने पर आ गई। तुम्हारे जैसे लड़की को मैं अपनी ऑफिस में कैसे जगह दे सकता हूँ? पता चले किसी और के साथ तुम्हारी डीलिंग हो जाए और तुम मेरे ऑफिस के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लीक करवा दो तो? इसलिए मैंने तुम्हारा ऑफिस जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है और अब से तुम्हारा मोस्ट वेलकम इन माई बेडरूम। और ये बोलकर वो झटके से बेड से खड़े होते हुए कहते हैं, अब यहीं पड़ी रहो और रोती रहो। अर्नव जो इस वक्त रूम से बाहर जा चुके थे, वहीं संजना जिसकी आंखें पूरी तरह से नम हो आई थीं और रोते रोते उसका बुरा हाल हो चुका था, मगर अर्नव को उस पर जरा भी तरस नहीं आ रही थी। लगभग 1 घंटे बाद अर्नव जो दोबारा वापस रूम में आते हैं, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी कहीं बाहर से आ रहे हों। अर्नव जो अपने कोट को काउच पर फेंकते हैं और अपने शर्ट के ऊपर के 2 से 3 बटन को खोलते हैं और अपने स्लीव्स को भी ऊपर फोल्ड करते हुए अपने हाथ में पहने रोलेक्स को टेबल पर लगभग फेंकते हुए संजना के सामने आते हुए कहते हैं, हाउ आर यू माई स्वीट हार्ट? संजना जिसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो आई थीं, अर्नव जो से जगाते हुए कहते हैं, तुम बैठे बैठे सो गई? इतनी रिलैक्स पोजीशन में हो क्या तुम? तुम्हारी पोजीशन और ज़्यादा टफ करनी पड़ेगी। और ये बोलकर वो 2 से 3 बार संजना के गालों पर टैप करते हैं, मगर संजना जिसकी आंखें एकदम से खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अर्नव जो दोबारा उसके गाल को ज़बरदस्ती पकड़कर हिलाने की भी कोशिश करते हैं, मगर संजना के शरीर जो पूरी तरह से तप रही थी। अर्नव जैसे ही उसके गाल पर टच करते हैं, फिर वो उसके फोरहेड और साथ ही उसके हाथ को छूते हुए देखते हैं, तो संजना के शरीर से पता चलता है कि उसे काफ़ी तेज बुखार हो गया है। अर्नव जो बेड से खड़े होकर के अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए उसे देखकर एक तिरछे स्माइल पास करते हुए कहते हैं, तुम तो बहुत कमज़ोर निकली। कैसे झेल पाओगी तुम मुझे पूरी जिंदगी? इतनी नाजुक कली नहीं बनना था ना संजना, मेरी मोहब्बत, और वो भी इतनी नाजुक। अर्नव जो साइड टेबल पर रखे एक ग्लास को देखते हैं, तो वो उस ग्लास को तुरंत ही उठाकर संजना के मुंह पर उसका पानी फेंक देते हैं। संजना जो एकदम से अपनी आंखें खोल देती है। अर्नव जो उसे देखकर कहते हैं, क्या हुआ है तुम्हें? कोई प्रॉब्लम हो रही है? संजना जो कांपते हुए होठों से कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी अर्नव उसे कहते हैं, अगर प्रॉब्लम हो भी रही है तो आई डोंट केयर, और ये जो भी नाटक तुम कर रही हो ना, मैं तुम्हारे इस नाटक में फंसने वाला नहीं हूँ। तुम्हारे लिए फीवर की दवा लेते आता हूँ, लेकिन हाथ तुम्हारे ऐसे ही बंधे रहेंगे। संजना जो अर्नव से कहती है, एक मिनट सुनिए तो सही। अर्नव जो पीछे मुड़कर उसे देखते हुए कहते हैं, अपनी आवाज़ से मुझे इमोशनल नहीं कर पाओगी। इतना वीक इंसान नहीं हूँ मैं, और ना ही मेरा ऑरा इतना वीक है। संजना जो अपनी नम आंखों से उन्हें देखते हुए कहती है,
मेरी बात सुन लीजिए, मुझे वॉशरूम जाना है। अर्नव जो उसे देख कर कहते हैं, व्हाट? संजना जो कहती है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है। संजना की आवाज़ जो इतनी ज़्यादा भारी हो चुकी थी और लगातार रोने की वजह से वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। अर्नव जो उससे कहते हैं, वॉशरूम जाना है तुम्हें? संजना जो सिर अपना हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ हाँ। अर्नव जो उसका हाथ खोलते हुए कहते हैं, ठीक है, जल्दी जाओ। संजना जो कहती है, ये खोलेंगे तब तो। अर्नव ने उसके हैंडकफ को बांध रखा था। अर्नव ने उसके हैंडकफ को लॉक करके रखा था और उसकी चाबी वो अपने पॉकेट में रखे थे। अर्नव जो एक बार उसके हैंडकफ को देखते हैं और फिर उसके बालों को पीछे से पकड़ के लगभग उसे खींचते हुए कहते हैं, मेरे साथ होशियारी करने की कोशिश मत करना। वॉशरूम जा रही हो, वॉशरूम जाकर तुरंत वापस आओ, समझ आई बात? संजना जब अपना सिर मासूमियत में हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ मैं बस आती हूँ थोड़ी देर में। और ये बोलकर वो दोनों हाथ अर्नव के सामने ले आती है ताकि अर्नव उसके हैंडकफ को खोल दे। अर्नव भी उसके हैंडकफ को खोलते हुए कहते हैं, जल्दी वापस आना। संजना जो धीरे से कहती है, हाँ मैं आती हूँ। और ये बोलकर वो लगभग काफ़ी प्रॉब्लम में चलते हुए वॉशरूम की तरफ जा रही थी, जैसे उसे चलने में कितनी तकलीफ हो रही हो। अर्नव जो एक बार वॉशरूम की तरफ संजना को जाते हुए देखते हैं और फिर वो अपनी नज़र दूसरी तरफ फेर लेते हैं। वो अपने फ़ोन में कुछ कर ही रहे थे कि तभी गलती से उनकी नज़र बेड पर जाती है। वो देखते हैं कि पूरा बेडशीट जो कि लाल खून के धब्बे से सना हुआ था। अर्नव जैसे ये देखते हैं उनकी आंखें एकदम से छोटी हो जाती हैं और वो एक बार उसी वॉशरूम की तरफ देखते हैं और फिर अपने मन में ही कहते हैं, ओह डैम इट। वही वॉशरूम में संजना जब खुद को चेक करती है तो इस वक्त उसके पीरियड्स चल रहे थे और इसी वजह से उसकी पूरी बॉडी में पेन भी हो रहा था। संजना जो खुद को मिरर में देखते हुए अपने मुंह को धुलते हुए खुद में ही खुद को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रही थी और वो अपनी नम आंखों को पोंछते हुए कहती है, मैं क्या करूं, कैसे भागूं यहाँ से। वहीं दूसरी तरफ रूम में अर्नव जो तुरंत ही उस बेडशीट को चेंज करके दूसरा बेडशीट बिछाते हैं और फिर कुछ सोचते हुए रूम से बाहर निकल जाते हैं। संजना की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो फिर से अर्नव के सामने जा पाए, मगर उसे पता था कि अगर वो बाहर नहीं गई तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और अर्नव उसे कोई नई पनिशमेंट भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर अंदर नहीं रह पाती। वो सोचती है कि इस बारे में वो अर्नव को कैसे ही बताएगी। वो बहुत हिम्मत करके अपनी आंखें लगभग बंद करते हुए वॉशरूम का दरवाज़ा धीरे से खोलती है और अपने धीरे और भारी कदमों से धीरे धीरे करके रूम की तरफ आने लगती है। संजना जो रूम की तरफ आकर अपने सर को नीचे झुकाए हुए ही कहती है, सर वो मेरा। कि तभी वो देखती है कि सामने तो कोई है ही नहीं। वो चारों तरफ कमरे में देखती है मगर अर्नव उसे कहीं नजर नहीं आते। संजना जो स्टडी रूम की तरफ अपने कदम को बढ़ाती है और स्टडी रूम का दरवाज़ा नॉक करते हुए कहती है, नहीं सर सर। वो पहले तो अर्नव बोलने जा रही थी मगर फिर उसे याद आता है कि अर्नव बोलने पर अर्नव को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही अपने स्टेटमेंट को चेंज कर लेती है। उसे वहाँ से भी कोई आवाज़ नहीं आती। आखिर कहाँ चले गए थे अर्नव, संजना को इस हालत में छोड़कर, और क्या करने वाले हैं अब अर्नव संजना के साथ? आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए डबल की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।